हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की साइंस की सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 21 लेकर आई हूँ। ठीक है, इसमें बच्चों पहले वाले जो कोशिका वाला लेसन था उसी का आगे लेसन दिया हुआ है, केंद्रक तथा गुणसूत्र। इसमें बताया गया है कि जो कोशिका झिल्ली होती है और उसमें बीच में पॉइंट बने हुए हैं। ये प्याज की झिल्ली दिखा रखी है आपको, जिसमें कोशिका बनी है, उसके बीच में जो बिंदी बिंदी दिखाई है उसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे इसमें क्या इन्हें केंद्रक कहते हैं बताया हुआ है ना। इसमें इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से कोशिका द्रव अंदर बाहर होता है। इसे कोशिका ब्रेन या मस्तिष्क कहते हैं। जो छोटे छोटे छेद है ना, इससे क्या होता है, कोशिका में द्रव अंदर बाहर होता है। ठीक है, इसके आगे दिया है, अब देखो ये लिखा है, यह कोशिका के कार्य को नियंत्रित करता है। कोशिका जो भी कार्य करती है वो ब्रेन से नियंत्रण उसका होता है। यह कोशिका के में अनेक कार्य करता है, जैसे आनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए। ठीक है, इसमें डीएनए की फुल फॉर्म भी दे रखी है, आरएनए की फुल फॉर्म दे रखी है, वह राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन एवं एंजाइम संश्लेषण बनाना आदि। गुणसूत्र और क्रोमोसोम क्या है, इनका अर्थ क्या है और कार्य क्या है, ये भी बताएंगे आगे। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि केंद्रक में एक उलझे धागे जैसी संरचना क्रोमेटिन पदार्थ होती है जो डीएनए और प्रोटीन होता है। कोशिका विभाजन की शुरुआत में यह क्रोमेटिन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। इस पैराग्राफ में पूरा बताया हुआ है। प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है। जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें केंद्रक सही से दिखाई नहीं देता। अस्पष्ट का मतलब ठीक से दिखाई नहीं देता, जिसे केंद्राय कहते हैं। इसमें केवल क्रोमेटिक पदार्थ होता है। किसी जीव के कोशिका केंद्र में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 46, यानी कि 23 जोड़े। क्रोमेटिक पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन्स कहते हैं या जीन कहते हैं। गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं जिनमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति को जाते हैं, यानी कि जो माता पिता में गुण होते हैं वो फिर आगे बच्चों को भी मिलते हैं। इस पैराग्राफ में ये बताया। ठीक है बच्चों, आगे इसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक केंद्रक में अंतर बताना है। ऊपर वाले पैराग्राफ में इसका अंतर दिया हुआ है। चलो मैं इसको आपको बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सब सुस्पष्ट नहीं होता, यानी कि साफ दिखाई नहीं देता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक साफ दिखाई देता है, सुस्पष्ट। प्रोकैरियोटिक केंद्रक में केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक केंद्रक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक केंद्रक में केंद्रिका नहीं पाई जाती, जबकि इसमें पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जबकि दूसरे में पाया जाता है। ये अलग अलग लाइन डाल के भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब सेकंड क्वेश्चन है डीएनए के बारे में। डीएनए का पूरा नाम ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। यह दोनों केंद्रक में पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जैसा कि आपकी वर्कशीट में भी दिया है। जीन्स वे क्रियात्मक खंड होते हैं या उन्हें कहते हैं जो डीएनए से बने होते हैं, जिसमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। यह डीएनए के खंड होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि जो बच्चों को अपने माँ बाप से मिलते हैं। अगला है केंद्रक के कार्य। इसका पहला कार्य है एक जीव के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है। यह कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, विकास आदि के लिए उत्तरदायी होता है।
न्यूक्लियोलस में प्रोटीन और आरएनए का संचन करता है। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।